नुपुर, बेटा काम करो, जाके पानी लेके चल। क्या हुआ बेटा? खोलो नुपुर। यही चाहती थी ना आप? अब तो आप खुश हैं? मेरी बेटी यहाँ आपके सामने बेहोश पड़ी है। ये तो कोई नाटक या चाल नहीं है ना सावित्री जी? बेटी आपकी माँ की जान और अपने बाप की रूह होती है। कोई भी माँ बाप क्या ये दिन देखने के लिए अपनी बेटी को विदा करते हैं? आप जैसे रईस, अमीर, बड़े घर वाले लोगों के दिल क्या इतने छोटे होते हैं? आई, ये देखिए ना, ये तो राशन पानी लेकर आप ही पर चढ़ रहे हैं। हेलो अंकल जी, हमारे मिलिंद को छोड़कर जाने का फैसला आपकी बेटी का था, समझ में नहीं आ रहा है आपको? और गलती सारी आपकी बेटी की है, उसका दोष हमें मत दीजिए और खुद को गरीब गरीब बोल के महान बनने की कोशिश मत कीजिए मेरा और फोन हमें लेकर छोटा आ, दिखाने जल्दी। की। अरे ओ बहन जी, ये क्या गरीब गरीब करके सुबह से हमारे अपमानित की जा रही है? अरे कौन सी गलती, कैसी गलती? अगर मेरी बेटी ने किसी तरह की कोई गलती की होती ना, तो इस तरह इस जगह पे बेहोश नहीं पड़ी होती। नुपुर, दादू, 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 मेरे अंकल, सुमोल अंकल, दादू, 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 अरे जल्दी इधर आओ, मेरी हेल्प करो ना, हेल्प करो, अरे जल्दी दादू को जरा दादू, 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 दादू कुछ नहीं होगा। दादू, लो, अब इनकी बेटी बेहोश हो गई, उसकी भी गलती हमारी ही है। आंटी जी, ये उसके खुद के कर्मों का फल है ये। अपने कर्मों का नहीं, आपके कर्मों का फल भुगत रही है मेरी बेटी। उसकी इस हालत के जिम्मेदार आप लोग हैं। अरे हमारे सामने इस तरह से पेश आ रहे हैं हमारी बेटी के साथ, तो हमारी पीठ पीछे क्या क्या करते होंगे ये लोग? हम कुछ नहीं करते, जो कुछ कर रही है वो आपकी बेटी ही कर रही है। खबरदार, मेरी आई के खिलाफ एक शब्द भी बोला ना तो सही नहीं होगा। इससे बुरा और क्या हो सकता है? अरे गलती कर दी हमने जो अपनी बेटी की शादी आपके घर में कर दी। मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अंकल जी, आपसे बुरा कोई है भी नहीं, रहने दीजिए आप। मेरे ही घर में खड़े होकर मुझे ही धमकियां दे रहे हैं आप। निकल जाओ यहाँ से। बस बहुत हो गया। क्या हो रहा है? क्या रहे हैं आप सब लोग? फैमिली हो आप सब लोग? आपस में ऐसे लड़ती है क्या फैमिली? मुझसे पूछो, जिसकी कोई फैमिली नहीं है, ना ही मम्मी पापा है, ना ही दादी दादू है, कितना सैड फील होता है मेरे को, कितना अकेला लगता है। आप लोग को तो ना खुश हो जाना चाहिए। कितने सारे लोग हैं आप लोग के पास जो आप लोग की परवाह करते हैं। कितना अच्छा गुड लक है आप सबका। लेकिन नहीं, आप लोग को क्या करना है? आप लोग को एक दूसरे के साथ फाइटिंग करनी है, गंदू बोलना है, लड़ना एक दूसरे से, चिल्लम चाली करनी है। बस इससे अच्छा ना मैं उधर बस्ती में थी, वहाँ पर ना कोई चिल्लम चाली नहीं करता था, कोई गंदू नहीं बोलता था, मुझे बुरा भी नहीं लगता था मेरे को बुरा। पर आप लोग मेरे को एक बात बताओ, फैमिली हो ना आप सब लोग, एक फैमिली हो ना? ऐसे एक दूसरे को गंदू बोल के, चिल्लम चाली करके, आपको जरा सा भी बुरा नहीं लगता है? इतना सा भी बुरा नहीं लगता है क्या आप सब लोग को? ऐसी होती है क्या फैमिली? ऐसी होती है? अगर आप लोग की जैसी फैमिली होती है ना, तो ऐसी फैमिली होनी ही चाहिए। चिको, हाय, क्या कर रही हैं आप? हो क्या गया है आपको? आपको दिखाई नहीं दे रहा? क्या समझ में नहीं आ रहा आप क्या थी और क्या बनती चली जा रही हैं? ये आप नहीं है आई। इसकी वजह से हुआ ये सब, इसकी वजह से।
इसकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से बात करने की? हमारी फैमिली की बाबत में इसके बोलने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी छोटी सी लड़की हमें ज्ञान का पाठ पढ़ाती है। जब से इस घर में आई है ना, तबाही और बर्बादी हो रही है हमारे घर में, और कुछ हो ही नहीं रहा है। निकालो इन सबको यहाँ से अभी। मैं किसी का भी मुंह नहीं देखना चाहती यहाँ पर, किसी का भी नहीं। मेहमान, हमने दादी को बताना चाहिए कि चीकू ने दादू की हेल्प की है, उन्हें बचाया है। चल चल मेहमान, चीकू ने तो दादू की हेल्प। चुपचाप बैठे रहो यहाँ पे। सांस भी अगर जोर से ली ना तो डांट पड़ जाएगी आपको। एकदम चुप। हाय प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको, प्लीज। बहुत हो गया, बहुत। डॉक्टर सर पे चोट लगी थी, उस वजह से काफी वीकनेस भी है। पूजा की वजह से ना इन्होंने कुछ खाया भी नहीं है। बुखार बहुत तेज बढ़ गया और साथ में बार बार चक्कर आते हैं इनको। देखिए मिलिंद, इन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है। देखिए इनके जो सर पे चोट लगी है उसमें इन्फेक्शन हो गया है, और वो इन्फेक्शन ब्लड में फैल गया है, और इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ गया तो इनके हार्ट और ब्रेन पे भी असर हो सकता है। इसलिए इनको प्रॉपर मेडिसिन लेनी होगी, टाइम टू टाइम खाना खाना होगा और रेस्ट करना होगा, वरना तकलीफ ज्यादा बढ़ सकती है। और आपको कुछ भी जरूरत है तो मुझे कॉल करना। चलता हूँ। जरूर। टेक केयर। रमेश, ये दवाई ले आओ जाके प्लीज। थैंक यू। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप सभी से, नूपुर की हालत बहुत नाजुक है, प्लीज कोई और तमाशा मत कीजिएगा। और मैं नहीं चाहता किसी भी बात का स्ट्रेस हो उसे। और एक बात, जब तक नूपुर की तबीयत ठीक नहीं हो जाती, नूपुर इसी घर में रहेगी। हाय बाबा, आप जहां थे आप वहीं रहेंगे, आपसे आपका घर कोई नहीं छीनेगा। मिलिंद, मैंने पहले ही कहा। आप कुछ नहीं कहेंगे अभी। इस परिवार से रिलेटेड, इस बिजनेस से रिलेटेड, इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे फैसले अब मैं लूंगा। यही कहा था आपने मुझसे, और मेरा फैसला है कि नूपुर यहां पे रहेगी, और इनसे इनका घर कोई भी नहीं छीन सकता। हमें किसी का ऐसा नहीं चाहिए। हम कोई ठिकाना ढूंढ लेंगे अपना। प्लीज ना टूटो नूपुर, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है इस समय। कुछ करना चाहती हो ना आई बाबा के लिए, तो प्लीज अपनी तबीयत का ख्याल रखो। जब तक मैं जो कह रहा हूँ प्लीज वो करो, उसके बाद जो तुम्हारा मन करे तुम वो कर लो। अभी नहीं नूपुर, मैं कुछ नहीं सुनने वाला इस समय, प्लीज। चलो कमरे में चलते। अच्छो अच्छो सोच चीकू, सब अच्छा ही चुका। मिलिंद प्लीज, मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मुझे जाने था। नूपुर कहीं नहीं जाना, प्लीज आराम करो। नहीं जाना, मुझे जाना। नूपुर आराम करो, आराम की सख्त जरूरत है तुम्हें। जाना है जाना, रट लगा रखी है बस। जानता हूँ फाइटर शेर नहीं हो तुम, पहले बीमारी से फाइट कर लो, फिर मुझसे फाइट कर लेना। विनोद काका दवाई लेकर आ रहे हैं, बस दवाई लेके आराम करना।
आई बाबा, आप लोग जब तक यहाँ रहना चाहते हैं आप रह सकते हैं। आपको इस घर से कोई बाहर नहीं निकालेगा, और जब तक नुपुर ठीक नहीं हो जाती वो यहाँ से नहीं जाएगी। अच्छी बात है बेटा। ध्यान रखना, ध्यान रखिए आप। चीकू नाम है ना तुम्हारा? इधर आओ। लड़ लड़ कर आप दोनों को भूख लग गई होगी ना? पेट में चूहे उछल कूद मचा रहे होंगे। मालूम है मेरे को। मैं केलू खा लो, ये ना बहुत इजी है। मालूम है काय को? इसको छीलने का हाँ। और खा के खटक जाने का। बहुत प्यारी बच्ची है ना? मैं भी ना सबको यही समझाती है, पर कोई समझता ही नहीं है मैं कितनी प्यारी है। नुपुर आंटी, आराम से। गुड्डी, डिवोर्स की नौबत कैसे आ गई? आई दुनिया गई बट्टे खाते में। आपकी हेल्थ ज्यादा जरूरी है, अब प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए। आपका बीपी हाई हो गया तो अब तो जानते हैं ना मुझे और सुबोध को आपकी कितनी चिंता लगी रहती है। आप आइए, इधर बैठिए, शांति से बैठिए, पानी पीजिए, रुकिए, ये लीजिए पानी पीजिए। आज कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी आई, इस तमाशे के चक्कर में ना मिलिन गया ना मैं। आई लंच के बाद एक जापानीज क्लाइंट के साथ मीटिंग है, नुपुर के चक्कर में मिलिन तो ध्यान दे नहीं रहा है। आई किसी को तो संभालना होगा ना। अगर आप कहें तो मैं चले जाऊं इस मीटिंग में। जाना तो पड़ेगा ही। मिलिन को तो नुपुर के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। न घर, न बिजनेस, न परिवार। मिलिन के दिलो दिमाग पर नुपुर ने कब्जा कर लिया है। देखा ना तुम लोगों ने, मिलिन ने कैसे नुपुर के वो भिखारी और गरीब माँ बाप की तरफदारी की। देखा ना? आई अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूं, मुझे प्लीज गलत मत समझना। आपने मिलिन को बिजनेस, घर, प्रॉपर्टी बहुत जल्दी सौंप दिया है। अभी वो इस लायक नहीं है, जमा नहीं है, इसीलिए बार बार गलतियां कर रहा है। कभी नुपुर को घर ले आता है, कभी उसको छपरे में भेज देता है। नुपुर के कहने पर उस चोर बदमाश लड़की को घर पे रहने दे रहा है। अब तो ये हो गया है कि उसने अपने आई बाबा को दोबारा उस घर में रहने के लिए कह दिया है। नुपुर नुपुर नुपुर, ये क्या है आई? वैसे तो मिलिन को नुपुर के अलावा कोई दिखता नहीं है, पर अब तो मिलिन की धुरी बस नुपुर के इर्द गिर्द घूमी जा रही है। और आपने नुपुर को प्रॉपर्टी में हिस्सा देने से मना कर दिया ना, इसीलिए उस चालबाज लड़की ने मिलिन को वापस अपनी चाल में फंसा लिया। आपसे बदला ले रही है वो। मैंने ऐसे ही अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए। मेरे तजुर्बे को हरा पाना इतना आसान नहीं है। जब सब कुछ हार जाएगी ना, तब समझ में आएगा कि किससे बदला लेने की कोशिश कर रही थी वो। बस अब आप ही बताइए मुझे आई बाबा, मैं चीकू को अकेले कैसे छोड़ सकती थी? कोई भी नहीं है इसका, इसकी जिंदगी कैसे बर्बाद होने दे सकती थी मैं? आप ही बताइए मुझे आई बाबा, क्या मैंने गलत किया? एकदम सही किया बेटा। तेरे ये संस्कार हमारी जिंदगी की सफलता है।
और तेरी ये अच्छाई हमारे जीवन की जमा पूंजी। पर बेटा, इस सब के चलते मिलिंद को इतनी बड़ी सजा क्यों? ये तो गलत हुआ ना। कोई तो बीच का रास्ता निकल सकता है जहाँ तू चीकू का ख्याल भी रख सकती है और मिलिंद में उससे छूटे। बेटा, डिवोर्स तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये फैसला मिलिंद का था और सच कहूं तो उसकी खुशी के लिए मैंने भी मान लिया। अब कुछ नहीं हो सकता है, बात बहुत दूर निकल गई है। मिलिंद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, पर इस सारी तकलीफों के बीच में, दुख में, दर्द में अगर कोई एक चीज है ना जिससे मुझे सुकून मिला, वो है तो वो है चीकू। मैं लाइफ में और कुछ कर पाऊं ना कर पाऊं मुझे नहीं पता, पर कम से कम चीकू को एक बेहतर इंसान बना पाऊं, ये कोशिश मैं जरूर करूंगी। आप लोग के जैसे ना मेरी लाइफ की हीरोइन भी मेरी नूपुर आंटी है। तो हमारे जाने के बाद अपनी इस हीरोइन का ख्याल रखोगी ना? अब इनकी मम्मी हो ना, हाँ। बस अब बोल दे इनको कि आपके जाने के बाद मैं इनकी मम्मी तो देखो, आपके पीछे आपके जाने के बाद इनकी मम्मी बनके इनका टेक केयर में कैसा करती है। इनकी तबीयत ना बहुत जल्दी फिट कर देगी मैं। जी भैया। मम्मी कहो आप मेरी, आप तो मेरी दादी अम्मा हो। आई बाबा, आप दोनों प्लीज मेरी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये है ना, मेरे सर पे ही बैठी रहेगी और मुझे ठीक करके ही मानेगी। ठीक होने के बाद मैं आप दोनों से मिलती हूँ। हम सब साथ है ना? हाँ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तू अपना ध्यान रखना। खुश रहना और अपना ध्यान रखना। चलते। आप भी अपना ध्यान रखना है। विनोद काका, तक नूपुर दीदी घर में है, तब तक उनके लिए कोई तेल तला हुआ खाना नहीं जाएगा। जी बिल्कुल। ठीक है, आपको अगर कोई परेशानी हो, कुछ ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना। जैसा आपने कहा वैसा ही बनाऊंगा मैं। मिलिंद, पहली बार मैंने किसी आदमी को अपनी एक्स वाइफ, मेरा मतलब है होने वाली एक्स वाइफ को इतना प्यार करते हुए देखा है। कामिनी, इसमें प्यार की कोई बात नहीं है, बात बस इंसानियत की है। एक इंसान घर में है, वो बीमार है, उसकी तबीयत खराब है, उसका ख्याल रखा जा रहा है बस। काका जी। आप ट्रॉली लेकर आ जाइए। प्यार को मैं तुम दोनों में पनपने ही नहीं दूंगी, यही तो मेरा प्लान है। बस उसके लिए जरूरी है कि वो लड़की चीकू ही पायल है। इसकी किसी को भी भनक लगने से पहले मुझे पायल, नुपुर और मिलिंद, इन तीनों को एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए अलग कर देना है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।